अध्याय 1195 80 वर्ष। रेड स्नो किंग बच निकला। बिपिन ने भौहें चढ़ा लीं। यह मेरी गलती है, शून्य मंदिर के मास्टर ने जो कुछ हुआ उसके लिए दोष लेते हुए कहा। चालाक रेड स्नो किंग तुरंत भाग गया जब उसने देखा कि जिन साम्राज्य के सम्राट की चेतना टिकने वाली नहीं थी। हालांकि मैं समय पर प्रतिक्रिया करने में कामयाब रहा और उसके साथ मिलकर काम किया। रेड लोट्स उसे रोकने के लिए फिर भी भागने में सफल रहा। रेड स्नो किंग के पास शिखर यूनिवर्स मास्टर की युद्ध शक्ति है। ये सामान्य बात है कि आप उसे रोकने में विफल रहते हैं, संसार मंदिर के मास्टर ने कहा। बिपिन ने हल्का सा सिर हिलाया। जो भी हो, हमने इस बार अपने युद्ध का उद्देश्य पूरा कर लिया है। आप सही हैं, हमने ये किया। पांचों पैलेस मास्टर मुस्कुराने लगे, भले ही वे अभी भी भारी दबाव में थे। फिर भी उन्होंने जिन साम्राज्य की पूर्व राजधानी की योजनाओं को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया था, उनका उद्देश्य अनिवार्य रूप से पूरा हो गया था। यह उनके लिए एक बड़ी जीत थी। इस महान जीत के साथ वे अभी भी मुख्य जिन सेना के खिलाफ संघर्ष कर सकते थे। यदि ग्रीन फायर पैलेस ये युद्ध हार गया तो यह वास्तव में उनके लिए न्याय दिवस का आगमन होगा। जिन साम्राज्य की पूर्व राजधानी अब नष्ट हो गई है, हालांकि इस युद्ध क्षेत्र में अभी भी जीवित विशेषज्ञ हैं। रेड स्नो किंग को छोड़कर वे सभी हमारे लिए महत्वहीन हैं। हम अब बिना किसी चिंता के यहाँ उनकी नींव को नष्ट कर सकते हैं। सेना के आने से पहले वे ऐसा नहीं करेंगे, समसारा मंदिर के मास्टर ने कहा। किसी भी तरह से हमारा विरोध करें। टैंक के सम्राट उगते सूरज लाल कमल में जिन साम्राज्य की नींव को नष्ट करने का काम आप तीनों पर छोड़ूंगा। आपको जल्दी से काम करना होगा। कोई बात नहीं, उन तीनों ने सिर हिलाया। जिन साम्राज्य की पूर्व राजधानी पहले ही नष्ट हो चुकी थी, उनकी नींव को मिटाना धूल झाड़ने जितना आसान होगा। शून्य बिपिन, हम तीनों तुरंत ग्रीन फायर पैलेस लौट आएंगे और आगामी युद्ध की तैयारी करेंगे। इसके अलावा हमें इस निर्णायक लड़ाई की खबर की घोषणा करनी होगी, संसार मंदिर के मास्टर ने जारी रखा। बिपिन और शून्य मंदिर के मास्टर ने गंभीर भाव व्यक्त किए। वे अच्छी तरह से जानते थे कि आगामी युद्ध ग्रीन फायर पैलेस के जीवन और मृत्यु को निर्धारित करेगा और सभी विशेषज्ञों को इसके लिए इकट्ठा होना होगा। उनके लिए जिन साम्राज्य की आक्रामक ताकतों का विरोध करने और शायद जीत हासिल करने का एकमात्र तरीका ग्रीन फायर वर्ल्ड की सभी उच्च स्तरीय ताकतों को इकट्ठा करना और एकजुट करना था। रेड लोट्स, क्या आपने आज के युद्ध के दृश्य को अपने मिरर इमेज टोकन के साथ रिकॉर्ड किया है? संसार मंदिर के मास्टर ने रेड लोट्स की ओर मुड़ते हुए पूछा। मैंने रेड लोट्स को सिर हिलाया। उसने एक टोकन निकाला और इसे संसार मंदिर के मास्टर को सौंप दिया। ये बहुत अच्छा है, जिन किंगडम बहुत मजबूत है। अगर हम इस खबर की घोषणा ऐसे ही करते हैं तो हमारे ग्रीन फायर वर्ल्ड के विशेषज्ञ निश्चित रूप से चिंतित हो जाएंगे, लेकिन आज इस लड़ाई के बाद हम निश्चित रूप से उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं। संसार मंदिर के मास्टर ने गंभीरता से कहा। युद्ध कितना आसान था, इसे देखते हुए मनोबल एक महत्वपूर्ण बिंदु था। ग्रीन फायर पैलेस के पैलेस मास्टर्स ने इस युद्ध के मैदान में जिन साम्राज्य की नींव को नष्ट करने के लिए आज केवल मजदूरी नहीं की, वे एक ही समय में पूरे ग्रीन फायर वर्ल्ड का मनोबल बढ़ाना चाहते थे। वे ग्रीन फायर वर्ल्ड को जीत की उम्मीद देना चाहते थे, क्योंकि तभी विशेषज्ञ एकजुट होंगे और अपनी पूरी ताकत दिखाएंगे। चल दर बिपिन और अन्य 6 पैलेस मास्टर तुरंत अपने अपने काम पर जाने के लिए अलग हो गए। शिवाजी के सम्राट, उगते सूरज की तलवार और लाल कमल के सम्राट ने इस युद्ध क्षेत्र में जिन साम्राज्य की नींव को नष्ट कर दिया। संसार मंदिर के मास्टर बिपिन और शून्य मंदिर के मास्टर कम से कम समय का उपयोग करके ग्रीन फायर पैलेस लौट आए, जहां उन्होंने तुरंत महल के विशेषज्ञों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। विशाल युद्ध क्षेत्र के किनारे पर अंधेरे और असीम शून्य में
वहां अंधेरे और असीम शून्य में एक बड़ी सुरंग बनी हुई थी और उसके अंत में एक प्राचीन और विशाल अंतरिक्ष यान धीरे धीरे यात्रा कर रहा था। अंतरिक्ष यान के केंद्र में एक प्रभावशाली विशाल हॉल था। अंदर शानदार सुनहरे वस्त्र पहने एक शैतानी रूप से सुंदर युवक एक सुनहरे सिंहासन पर लेटा हुआ था। उसकी आंखों की पुतलियों में हल्की सुनहरी रोशनियां चमक रही थीं। उस समय उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। बिपिन, दिलचस्प बात यह है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि छोटे से ग्रीन फायर वर्ल्ड में ऐसी असाधारण प्रतिभा होगी। वह केवल एक दाव मास्टर है, लेकिन उसके पास एक यूनिवर्स मास्टर की अद्वितीय युद्ध शक्ति है। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना है। इस युवा की क्षमता निश्चित रूप से अप्रत्याशित है। कितने अफसोस की बात है कि वह मेरा शिष्य बनने को तैयार नहीं है। यदि ऐसा है तो मुझे उसके जैसी असाधारण प्रतिभा को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। सुंदर युवक की आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं। नितिन नाम के आदमी ने फोन किया। हॉल के अंत में चुपचाप खड़ी शांत और सुंदर महिला ने भगवान नक्श की ओर देखा और उत्तर दिया। सुनहरे लबादे में वह खूबसूरत आदमी जिन साम्राज्य का सम्राट था। उसका असली नाम नक्श था। जिन साम्राज्य के अधिकांश विशेषज्ञ उन्हें लॉर्ड मोनार्क कहकर संबोधित करते थे। नितिन एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो उन्हें लॉर्ड नक्श कहते थे। इससे पता चलता है कि वह राज्य से संबंधित नहीं थीं। जिन साम्राज्य के सम्राट ने पूछा कि मेरे अंतरिक्ष यान को उस युद्ध क्षेत्र तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। यहाँ का शून्य कुछ अजीब है। इसके अलावा ग्रीन फायर वर्ल्ड इस शून्य का उपयोग संरचनाओं को व्यवस्थित करने के लिए कर सकता है। वास्तव में उनके लोग वर्तमान में अंतरिक्ष यान की गति को बाधित करने के लिए अपने भव्य गठन का उपयोग कर रहे हैं। मैं इस सुरंग के माध्यम से अंतरिक्ष यान को धीरे धीरे चलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, नितिन ने कहा। मुझे लगता है कि हमें वहां तक पहुंचने में कम से कम 80 साल और लगेंगे। जिन साम्राज्य के सम्राट ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। 80 साल काफी लंबा समय है। उस युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उसने पूरे 50 लाख वर्ष बिताए थे। इसलिए 8 छोटे वर्ष उसके लिए कुछ भी नहीं होने चाहिए। वह ग्रीन फायर वर्ल्ड में एक ऐसे अस्तित्व को देखने के बाद ही चिंतित था जो उसके लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता था। ये अस्तित्व कोई और नहीं बल्कि बिपिन था। वह बिपिन असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है। उसके पास अब एक यूनिवर्स मास्टर की अद्वितीय युद्ध शक्ति है। लेकिन एक बार जब वह पवित्र मास्टर स्तर पर एक और सफलता हासिल कर लेता है तो उसकी ताकत काफी बढ़ जाएगी। वह तब मुझसे मुकाबला करने में सक्षम हो सकता है और इससे मेरा विनाश का काम पूरा हो जाएगा। ग्रीन फायर वर्ल्ड बहुत अधिक कठिन है। 80 साल एक छोटा समय लगता है, लेकिन उनके जैसी प्रतिभा उस समय में एक महत्वपूर्ण अवसर खोजने में सक्षम हो सकती है। जिन साम्राज्य के सम्राट ने आह भरी। फिर उन्होंने नितिन से पूछा, क्या हम अंतरिक्ष यान की गति का उपयोग इस सुरंग से जबरदस्ती गुजरने के लिए नहीं कर सकते? नहीं, नितिन ने अपना सिर हिलाया। इस सुरंग को बनाने में मुझे थोड़ी किस्मत की जरूरत पड़ी, क्योंकि यह कोई आसान काम नहीं है। मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि यह सुरंग स्थिर है। व्यर्थ हो जाओ। यदि हम कुछ नहीं कर सकते तो ऐसा ही करें। जिन साम्राज्य के सम्राट ने दोबारा नितिन की ओर देखने से पहले अपना सिर हिलाया। क्या आपने वह तैयार कर लिया है जो मैंने आपको तैयार करने के लिए कहा था? बेशक। सैकड़ों हजारों साल बिताने और बहुत कुछ त्याग करने के बाद आखिरकार तैयारियां तैयार हो गई हैं। नितिन ने हंसते हुए जवाब दिया। बहुत अच्छा, फिर हम ग्रीन फायर वर्ल्ड को अगले 8 वर्षों तक अस्तित्व में रहने देंगे। 80 साल बाद कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। जिन साम्राज्य के सम्राट की दुष्ट आभा तेजी से बढ़ी। अध्याय 1196 महायुद्ध की घोषणा। ग्रीन फायर पैलेस के भीतर एक बड़े खाली मैदान पर बड़ी संख्या में लोग खड़े थे।
कुछ समय पहले समसारा मंदिर के मास्टर ने आदेश दिया कि महल के सभी पवित्र मास्टर यहाँ इकट्ठा हों, चाहे वे महल में युद्ध के मैदान में साहसिक कार्य कर रहे हों या बंद दरवाजों के पीछे खेती कर रहे हों। पवित्र स्वामी यथासंभव तेजी से इस स्थान पर आए। उनमें से अधिकांश भ्रमित थे और अपने एकत्र होने के कारण को लेकर संशय में थे। क्या चल रहा है? उन्होंने सभी पवित्र गुरुओं को, यहाँ तक कि युद्ध के मैदान में मौजूद लोगों को भी इकट्ठा किया। देखो, क्या वह पवित्र मास्टर रत्नेश नहीं है? ये वास्तव में वही है जो हमारे ग्रीन फायर पैलेस में सबसे पुराना अस्तित्व है। इसके अलावा उसने लंबे समय तक किसी को देखे बिना खुद को बंद कर लिया है, ये सोचने के लिए कि वह भी दिखाई देगा। इतने बड़े पैमाने पर सभा बुलाने के लिए उनके लिए कुछ तो हुआ होगा। क्या ये जिन साम्राज्य के खिलाफ युद्ध हो सकता है? खाली मैदान चर्चा से गुलजार था। स्वोश स्वोश, अचानक खाली मैदान के सामने शून्य में दो व्यक्ति प्रकट हुए। ये दोनों संसार मंदिर के स्वामी और शून्य मंदिर के स्वामी थे। संसार मंदिर के मास्टर, शून्य मंदिर के मास्टर, नमस्कार। खाली मैदान पर एकत्रित पवित्र गुरुओं ने तुरंत अपना सम्मान व्यक्त किया। संसार मंदिर के मास्टर और शून्य मंदिर के मास्टर ने एक दूसरे से मुलाकात की। आइए शुरू करें, शून्य मंदिर के मास्टर ने कहा। हम, संसार मंदिर के मास्टर ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने भीड़ को संबोधित करते हुए तेज आवाज में कहा, आज इस सभा के पीछे केवल एक ही कारण है। मुझे यकीन है कि आप में से कई लोगों ने पहले ही इस कारण का अनुमान लगा लिया होगा कि ग्रीन फायर पैलेस और जिन किंगडम के बीच युद्ध छिड़ने वाला है। ये शब्द जंगल की आग की तरह पवित्र गुरुओं को खाली जमीन पर ले गए। जैसा कि अपेक्षित था, युद्ध यहाँ है। अंत में मुझे आश्चर्य है कि यह हमारा पक्ष है या दूसरा पक्ष जिसने युद्ध छेड़ा है। चूंकि हमारी सेनाएं जिन साम्राज्य की सेनाओं से थोड़ी कमजोर हैं, तर्क बताता है कि जिन साम्राज्य ही युद्ध भड़काने वाला है। हम ये जिन साम्राज्य निश्चित रूप से दुस्साहसी है। यहाँ तक कि हमारी कमजोरियों के बावजूद भी हमने अंततः 5 मिलियन साल पहले उनके खिलाफ युद्ध जीता था और वे अब हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ने की हिम्मत कर रहे हैं, जबकि हमारी सेनाएं उनकी तुलना में बहुत कमजोर नहीं हैं। वे वास्तव में अपनी कब्र खोद रहे हैं। वे नहीं, कई पवित्र गुरुओं ने लड़ाई के लिए कमर कसनी शुरू कर दी। ग्रीन फायर पैलेस और जिन साम्राज्य के बीच दुश्मनी का एक लंबा इतिहास रहा है। 5 मिलियन साल पहले युद्ध के अलावा दोनों के बीच अनगिनत लड़ाइयाँ हुई थीं। वर्षों से जमा हुई दुश्मनी अकल्पनीय रूप से गहरी थी। उनमें से कई लोगों ने जिन साम्राज्य के कारण अपने मित्रों को खो दिया था। स्वाभाविक रूप से वे जिन साम्राज्य से बदला लेना चाहते थे। समसारा मंदिर के मास्टर और शून्य मंदिर के मास्टर दोनों ने मौजूदा दृश्य को देखकर चुपचाप अपना सिर हिला दिया। हर किसी के लिए यह कोई सामान्य युद्ध नहीं होगा। इसमें संपूर्ण ग्रीन फायर वर्ल्ड का जीवन और मृत्यु शामिल है। किसी भी दुर्घटना और हमारे डोमेन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। संसार मंदिर के मास्टर ने गंभीरता से कहा। खाली जमीन पर कई पवित्र गुरुओं ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। उनके लिए ग्रीन फायर पैलेस की वर्तमान ताकत जिन साम्राज्य के हमलों को रोकने के लिए पर्याप्त थी। स्थिति इतनी खराब क्यों हो गई कि उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया? संसार मंदिर के मास्टर ने विस्तार से नहीं बताया। उनके हाथ हिलाने से उनके सामने शून्य में एक दृश्य बजने लगा। स्वाभाविक रूप से ये दृश्य युद्ध क्षेत्र के बाहर विशाल सुरंग का था और साथ ही उसमें धीरे धीरे यात्रा कर रहे अंतरिक्ष यान का भी था। वह क्या है? दृश्य में दर्शाए गए अंतरिक्ष यान को देखकर होली मास्टर्स चिंतित दिखाई दिए। आप सभी ने ये देखा है? समसारा मंदिर के मास्टर ने गंभीरता से जारी रखा। यह अंतरिक्ष यान केवल जिन साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण है, बल्कि इसकी मुख्य शक्ति भी है।
इसे व्यक्तिगत रूप से राज्य के सर्वोच्च सम्राट द्वारा संचालित किया जाता है। यह अब युद्ध के मैदान के बाहर शून्य में है और इसमें अधिकतम 80 साल लगेंगे। यह आता है जब समय आएगा तो जिन साम्राज्य के सम्राट की कमान के तहत अंतरिक्ष यान निश्चित रूप से एक युद्ध भड़काएगा जो हमारे ग्रीन फायर वर्ल्ड को नष्ट कर देगा, और यह युद्ध हमारे लिए 5 करोड़ वर्ष पहले से भी अधिक खतरनाक होगा। जमीन पर मौजूद कई पवित्र गुरु स्तब्ध रह गए। ग्रीन फायर पैलेस और पूरे ग्रीन फायर वर्ल्ड ने 5 मिलियन साल पहले युद्ध जीतने के लिए एक अकल्पनीय कीमत चुकाई थी। अनगिनत विशेषज्ञों ने जिन साम्राज्य के हमलों को रोकने के लिए अपनी जान दे दी थी। उस समय ग्रीन फायर वर्ल्ड पहले से ही जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा पर चल रहा था, लेकिन ये युद्ध और भी खतरनाक होगा। पवित्र गुरुओं की एक बड़ी संख्या आगामी युद्ध से डरने लगी। मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी होंगी। समसारा मंदिर के मास्टर ने तेज आवाज में कहा, ये युद्ध 5 मिलियन वर्ष पहले के युद्ध से अलग है। इस बार जिन साम्राज्य तैयार होकर आएगा, वास्तव में वे युद्ध के मैदान पर कब्जा करना आसान बनाने के लिए हमारी ग्रीन फायर वर्ल्ड को मिटाने के लिए पूरी ताकत से आएंगे। मेरे रूढ़िवादी अनुमानों में वे लाए हैं 5 मिलियन वर्ष पहले वे जितने विशेषज्ञ लाए थे उससे कम से कम कई गुना अधिक संख्या में। इसके अलावा उनके सम्राट, जिन्हें यूनिवर्स मास्टर स्तर से ऊपर का सर्वोच्च विशेषज्ञ माना जाता है, उन्हें व्यक्तिगत रूप से आदेश देंगे। हमारे महल में और यहाँ तक कि पूरे डोमेन में हमारे पास कोई शीर्ष विशेषज्ञ नहीं है जो जिन साम्राज्य के सम्राट के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। खाली जमीन पर मौजूद पवित्र गुरुओं का चेहरा उनकी बातें सुनकर तुरंत पीला पड़ गया। 5 करोड़ साल पहले हुए युद्ध की तुलना में इस बार कई गुना अधिक विशेषज्ञ होंगे। जिन साम्राज्य के सम्राट व्यक्तिगत रूप से यहाँ आएंगे, हमारा ग्रीन फायर पैलेस ऐसी भयानक शक्ति का विरोध कैसे कर सकता है? हमने ये कर लिया है कि यह हमारे ग्रीन फायर वर्ल्ड का अंत है। खाली मैदान में घबराहट भरी तेज आवाजें गूंज उठीं। अनेक पवित्र गुरुओं के चेहरे पर हार के भाव थे। इसकी उम्मीद ही की जा सकती थी। इस बार जिन साम्राज्य की सेनाएं बहुत दुर्जेय थीं, इसके अलावा 5 करोड़ साल पहले की तुलना में इस बार कई गुना अधिक विशेषज्ञ पहुंचेंगे। तब जिन साम्राज्य का विरोध करना एक बड़ा संघर्ष था, लेकिन अब और भी अधिक जिन साम्राज्य विशेषज्ञ थे जो जल्द ही उनके डोमेन पर धावा बोल देंगे। इसके अलावा सम्राट व्यक्तिगत रूप से जिन साम्राज्य के विशेषज्ञों का नेतृत्व करेंगे। ग्रीन फायर पैलेस उनका विरोध करने के लिए क्या कर सकता था? संसार मंदिर के स्वामी और शून्य मंदिर के स्वामी ने खाली जमीन पर पवित्र गुरुओं की अभिव्यक्तियां लीं। उनके अपने चेहरे थोड़े गहरे हो गए। यही वह चीज थी जिसके बारे में वे सबसे अधिक चिंतित थे। ये केवल आगामी युद्ध की घोषणा थी, न कि युद्ध। और फिर भी ग्रीन फायर पैलेस विशेषज्ञ पहले से ही घबराहट और भय की स्थिति में थे। वास्तव में कुछ लोग पहले से ही निराश महसूस कर रहे थे। जब जिन साम्राज्य की सेनाएं उन पर उतरेंगी तो वे वास्तव में अंदर होंगे, एक असुरक्षित राज्य। हम्फ। समसारा मंदिर के मास्टर ने अचानक एक जोरदार व्यंग्य निकाला, जिससे नीचे के पवित्र मास्टरों पर भारी दबाव पड़ा। पवित्र गुरु ऐसे दबाव में कांपने से खुद को नहीं रोक सके और उन सभी ने अपना मुंह बंद करना शुरू कर दिया।